अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मीशा अपने साथ होने वाली हर ज्यादती का बदला लेगी। जी हाँ, ड्रामा सीरियल डैंग की कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। अब जहाँ मीशा किसी के लिए नरम गोशा रखने के मूड में नहीं है, जुल्म सहने के बाद अब वो बदले पे उतर आई है और इस बार उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि जवाद शाह है। जवाद शाह जो एक वक्त में शबाब के इश्क में गिरफ्तार था, अब मीशा की चालों में ऐसा फंसा है कि उसके दिल में शबाब के लिए नफरत बढ़ गई है। वो शबाब को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहा है, हर वक्त मीशा के पीछे पीछे फिरता रहता है। दूसरी तरफ शबाब के दिल में भी एक दर्द छुपा है। वो सोचती कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। जवार तो अब सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करता, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मीशा अब बाजी पलटने के लिए तैयार है। वो जानती है कि उसने साथ किस किस ने ज्यादती की है और एक एक करके उसको आपको उनके अंजाम का बदला देगी। अब देखना यह है कि जवाद शाह किस अब हकीकत को पहचानेगा, जवाद शाह को कब एहसास होगा और ये सब खेल किसने खेला है। मीशा का जन्मदिन आता है और डॉक्टर नवीद उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखता है। जब सब खुशियां मना रहे होते हैं तो मीशा के दिल में एक अजीब सी कैफियत जन्म लेती है। वो जज्बाती हो जाती है। आखिर कोई तो है जो इसके लिए अहम है, कोई तो है जो इसकी कदर करता है। लेकिन दूसरी तरफ साजिशों की आग भी भड़क रही है। जकिया जिसने अपनी साजिशों से न सिर्फ मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, बल्कि अपनी बहन फौजिया को भी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, अब जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अफसोस की बात यह है, शबाब इसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। शबाब के दिल में जकिया के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। फौजिया की हालत भी काबिल रहम है। वो डरी सहमी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अपनी बहन को बचा ले, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं। फौजिया जितना भी हाथ पाँव मारे, मीशा अब किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। जवाद शाह ने भी साफ साफ कह दिया है, अगर तो शबाब माफ़ कर देती है तो मैं भी अपनी बहन को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शबाब ने फौजिया को धमकी दी है कि अगर तुम इन बीच में आई तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी फांसी के फंदे पर अटका दूंगी। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द अब इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड नशर कर दी जाएगी। बदले का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिन जिन लोगों ने निहाल के साथ ज्यादती की थी, अब वो एक एक करके अपने किए का हिसाब चुकाएंगे। सबसे पहले बारी आती है जकिया की, जो इस वक्त जेल में कैद है। एक दिन जकिया को जेल के बड़े कमरे में बुलाया जाता है और बताया जाता है कि इससे मुलाकात के लिए आया है। जैसे ही जकिया कमरे में दाखिल होती है तो इसके होश ही उड़ जाते हैं। इसके सामने निहाल खड़ी होती है, वही निहाल जो सबके सामने मर चुकी थी। लेकिन जकिया निहाल को देखकर रोना शुरू कर देती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन निहाल के बदले की आग इस वक्त पूरी शिद्दत से भड़क उठती है। वो साफ अल्फाज में कह देती है, जिस बेदर्दी से तुम लोगों ने मुझे मारा था, इस भी ज़्यादा